प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका मसा आप लोगों के जीवनों में काम करेगा और यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में अकेले अकेले के ज़िंदगी में हज़ार गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक खतना करवाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 17 की 10 आयत में लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालना करना, और जब तू और तेरा वंश एक एक पुरुष अपना अपना खतना करवाएगा, तो मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे पुत्र के साथ आशीषित करूंगा। उत्पत्ति 17 की 11 आयत में लिखा है कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। यानी पुराने नियम में जब खतना होता था तो सिर्फ पुरुषों का ही खतना होता था और पुरुषों के अंग का मांस थोड़ा सा काट दिया जाता था। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू खतना करवाए तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। यह खतना पुरुषों के साथ एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इस वाचा को पूरा करना जरूरी है। अब्राहम ने जैसे ही इस वाचा को पूरा किया तो परमेश्वर ने उसे उसका बेटा इसहाक दे दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें शरीर का खतना करने के लिए नहीं कहता, बल्कि आत्मा का खतना करने के लिए कहता है। परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी में वायदों को पूरा करना चाहता है, चाहे वो वायदा पारिवारिक आशीष का हो, चंगाई का हो, आर्थिक आशीष का हो, लेकिन इसके लिए आपकी ज़िंदगी में पाप का, अभिलाषाओं का खतना होना बहुत ज़रूरी है। पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए रग किया गया हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ सीमाएं ठहरा दी गई हैं और सीमाओं को पार करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं उन सीमाओं को पार करूँगा तो परमेश्वर का वचन टूटेगा और मैं आत्मिक रीति से फिर खतना नहीं करवा सकता। आत्मिक खतना क्या है? अलगताई में रहना आत्मिक खतना है। आत्मिक खतना भी एक दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम आत्मिक खतना करवाते हैं तो हम अलगताई में रहते हैं, दूसरे लोगों की तरह न बोलते हैं और न ही चलते हैं और न दूसरों के जैसे पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं, न हम उनके जैसे काम करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के द्वारा सताव को सहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको मसीह में चलने के कारण सताव आता है, अंदर से प्रार्थना में बैठने के का दबाव पड़ता है, तो यह एक आत्मिक खतना है। और यह आत्मिक खतना कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हो तो आज आपको परमेश्वर के साथ आत्मिक खतना करने का वायदा करना होगा, पवित्रताई में वचनों में चलना होगा और जीवन को व्यतीत करना होगा, तब आपका स्तर ऊंचा होगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों को मानते हुए अब्राहम की तरह अपनी आत्मिक खतना करूँगी और आपके मार्गों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज हमें खुदावन पुराने नियम की तरह चलने से
चलने के लिए नहीं कहता, लेकिन नए नियम में खुदावन ने हमें आत्मिक खतना करने के लिए कहा। सो आज यह रूल सभी के लिए है कि आपको प्रार्थना में, पवित्रताई में रहना है, अलगताई में रहना है। आज हम जो मसीही लोग हैं कुछ चीज़ों में अलग किए गए हैं, हम लोगों के जैसे नहीं रहते। हम दुनिया में तो रहते हैं लेकिन हम उनकी तरह नहीं रहते। हम लोगों की तरह जो नॉन स्पिरिचुअल सॉन्ग है वो हम नहीं सुनते, जो लोग करते हैं, जो लोग पार्टीज करते हैं, हम वो नहीं करते, क्योंकि हम अलग किए गए हैं। आज अगर आप अलगताई में चलेंगे तो कल आपका यूथ आपको देखकर बदलेगा। आज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली में जैसे आप अब प्रेयर कर रहे हो, अगर आपकी प्रेयर 1 घंटा है तो आपके बच्चे आपको देखकर 2 घंटे प्रेयर करेंगे। सो आपकी फैमिली तब ही अपने आप पर असर कर सकेगी जब आप खुद प्रेयर में होगे। सो आज अगर आप अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रार्थना में रहें, वो पवित्रताई में रहे, तो खुद पवित्र बनो। आज आप अगर पवित्रताई में चलेंगे तो खुदावन फिर आपको आशीषित करेगा। और दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। जब आप दूसरों के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए, दूसरों के लिए ब्लेसिंग को मांगोगे तो आप खुद ब्लेस होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस नल से पानी बहता है वो नल खुद कभी सूखा नहीं रह सकता। सो अगर आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, दूसरों के लिए फास्टिंग रखेंगे, दूसरों के लिए आप खुदावन के वचन को रीड करेंगे, उनके लिए अंगीकार करेंगे, अच्छा, तो फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। सो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, फिर आपको खुदावन ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।